नमस्कार जीत स्टाफ। कल से हम लोगों को फील्ड ज्वाइन करनी है। सभी हब एजेंट और एससीटीए फील्ड में रहेंगे ही। निर्देशित हुआ है उच्च अधिकारियों के तरफ से, और उनके द्वारा कई दिन से ये कहा जा रहा था, काफ़ी टाइम से, कि कोविड के रहते हमारी कोई भी ट्यूबरक्लोसिस की सर्विस अफेक्टेड ना हो, किसी पेशेंट को परेशानी ना हो। तो इसी के चलते हम लोगों को फील्ड में उतारा गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड अभी कोई उसकी दवाई नहीं बनी है, और हम लोगों को अब कोविड के साथ रहना है, और किस तरीके से रहना है, प्रिकॉशंस लेने हैं, और हम लोगों को खुद स्वस्थ रहना है और दूसरों की स्वस्थ रहने की कामना करनी है। तो उसी संदर्भ में मैं आपके पास आया हूँ। कुछ हम लोग आप लोगों से पहले फील्ड में जा रहे हैं एफओज लोग, तो मैं चाहूँगा कि हम लोगों का जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस हम लोग करे हैं हॉस्पिटल्स में जाके, तो उस चीज़ को कुछ आप लोगों से शेयर करें और कुछ आप लोगों को फ़ायदा हो। तो इसी संदर्भ में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आप लोगों को कल फील्ड में जाना है। तो सबसे पहले मैं यही तैयारी करूँगा किस तरीके से हम लोगों को प्रिकॉशन लेके सेफ्टी के साथ फील्ड में उतरना है। तो सबसे पहले आप लोग घर से निकलेंगे तो घर की तैयारी से मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हम लोगों को निर्देशित किया गया है कि सैनिटाइज़र, ग्लव्स और मास्क हमारे पास रहने चाहिए कोरोना से बचने के लिए, ताकि हम लोग सेफ़ रह सकें। इसी के साथ में मैं आपको एक कपड़ों पे टिप्पणी करूँगा, जो आप कपड़े पहनते हैं, और चप्पलों पे। अब आप हॉस्पिटल जाएँगे, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहने जाएँ तो हम लोग कोरोना से सेफ़ रह सकते हैं। मेरा मानना इस बात पर कुछ और है, डिफ़र है। मैं ये मानता हूँ कि जैसे कि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कपड़ों पे 24 से 26 घंटे, और अन्य जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनके शोध के अनुसार 24 से 26 घंटे कपड़ों पर वायरस रह रहा है, जबकि स्किन पे 10 मिनट रहता है। तो ज़्यादातर मैं यही मानना है कि आप लोग अगर फुल स्लीव्स के कपड़े ना पहने, हाफ स्लीव्स के पहने, तो स्किन पे 10 मिनट और कपड़ों पे 24 घंटे, तो आप फ़र्क समझ सकते हैं। दूसरा, हम लोगों का हाथ ज़्यादा प्रयोग कर होते हैं, किसी को भी टच होता है तो हाथ ही ज़्यादा टच होते हैं। तो आप सैनिटाइज़ भी हाथ को ऊपर तक कर सकते हैं अगर फुल स्लीव्स के कपड़े नहीं पहने हैं। और फुल स्लीव्स के कपड़े पहने हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी वायरस आपके पास और आपके साथ ज़्यादा रहने की देर तक की संभावना है। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि हाफ स्लीव्स के कपड़े पहने, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चप्पल ऐसी हो कि जो आप घर पे घुसने से पहले उसे धो सकें, तो चप्पल भी प्लास्टिक की या ऐसी वॉशेबल चप्पल हो, वो यूज़ करें। इसके बाद जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारा पहले का जो तरीका था हाय हेलो करने का, हेलो कर लिया, हाथ हैंडशेक कर लिया या गले मिला लिया, अब हमें उस तरीके का कुछ भी नहीं करना है। अभिवादन का तरीका हमें बदलना पड़ेगा। ग्रीटिंग्स की जो तरीके हैं वो हमें बदलने होंगे। हमें सब इसके लिए जो है आदाब या नमस्ते करनी होगी, दूर से ही ये अभिवादन का तरीका करना होगा। इसके बाद जब हम लोग सब ये करने के बाद अपनी टेबल पे जाते हैं तो हमें टेबल को सैनिटाइज़ करना है। अपनी टेबल को सैनिटाइज़ करना है, अपनी कुर्सी को, जिस पे चेयर पे हम बैठते हैं, उसको सैनिटाइज़ करना है, ताकि अगर उस पे कोई वायरस है तो वो डिसइन्फेक्ट हो जाए। भीड़ वाली जगह पे ना बैठें। कोशिश करें कि जहाँ आप अभी तक जब बैठ रहे थे तो हमें लाइफ़स्टाइल तो अपनी चेंज करनी पड़ेगी कोविड की वजह से। तो भीड़ जहाँ ना लगे वहाँ बैठें, और आप ये सुनिश्चित भी करें कि अगर भीड़ लग रही है तो उसे टोकें, उसे मना करें कि भीड़ ना लगाएँ। ठीक है? भीड़ वाली जगह से बचें, कोशिश करें। नया सेटअप बनाएँ बैठने के लिए डॉक्टर के निर्देश में। दूसरा, पेशेंट के मुंह पे जब आप काउंसलिंग करेंगे तो पेशेंट के मुंह पे मास्क होना चाहिए, ठीक है? और उससे एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। वैसे तो दूरी का अलग-अलग जो शोध हो रहे हैं डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, कभी 13 फीट की दूरी बताया जाता है, कभी 16 फीट की दूरी बताई जाती है अलग-अलग विश्वविद्यालयों की। तो अभी कोई सुनिश्चित नहीं है कितनी फीट की दूरी रखी जाए। कोविड पे रिसर्च चल ही रहे हैं, कोई सुनिश्चित नहीं है। तो कोशिश करिएगा जितनी ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा सेफ़ रहेंगे, क्योंकि ड्रॉपलेट्स के थ्रू, किसी छींकने या खाँसने के थ्रू वायरस फैल रहा है। तो हम लोग जितना दूर रहेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। पेशेंट को अनावश्यक आपकी चीज़ों को छूने ना दें, वह आपकी चीज़ों को टच ना करे, आप उसकी चीज़ों को कोई टच ना करें। अगर ऑयल देनी है तो जो फॉल्कन ट्यूब है देनी है, या तो दूर से कहीं रख दें, उससे कहें ये उठा लें, केवल उसी चीज़ को उठाएँ, या टच ना करते हुए, आप उससे टच ना हो तो उसको ऑयल दें सीवी नेट टेस्ट के लिए। तो ये चीज़ें रहेंगी। साथ ही साथ पेशेंट की सीट की आपकी दूरी में फासला होना चाहिए
अच्छा, दूसरा ये है कि आप अपना पेन और फॉर्म उसको ना दें भरने के लिए, कि पेन में साइन करा लिया या फॉर्म भराने के लिए या एड्रेस के लिए, या उसका एड्रेस नहीं पता चल रहा है तो आपने चीज़ शेयर करी और फिर वो चीज़ आपने अपने पास रखी। तो ये चीज़ ना हो, इस पे भी ध्यान रखें। बाकी का अपने हाथों को और फ़ोन को सैनिटाइज़ करते रहें लगातार, जिससे वायरस डिसइन्फेक्ट होता रहे अगर आ रहा है कहीं से तो। एसी वाले कमरे में ना बैठें, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि उच्च तापमान पर वायरस की जो पावर है, एफिशिएंसी वो कम हो रही है, ताकत कम हो रही है, और निम्न तापमान पर वह ज़्यादा दिन तक जीवित रह सकता है। चाहे वायरस हुआ, चाहे बैक्टीरिया हुआ। हम लोग टीबी के बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं, ये भी काफ़ी दिन तक निम्न तापमान पर ज़िंदा रहता है, उच्च तापमान पर जल्दी मर जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं और अपने आप को सेफ़ रखते हुए अपने इर्द-गिर्द के जो भी आपके संपर्क में लोग हैं, क्योंकि आप लोग अब एजेंट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो हम उन्हें भी सेफ़ रख सकते हैं, अपनी टीम को भी सेफ़ रख सकते हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अगर आपको हैंडल या दरवाजे या कोई भी चीज़ खोलना पड़े या छूना पड़े, तो आप हो सके पैर का प्रयोग करें, पैर से खोलें और अंदर जाएँ। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ टच करनी हो रही है अनावश्यक, तो आप इस टिश्यू का प्रयोग करें। जैसे ये टिश्यू है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। टच किया, इसके बाद इसको डिस्पोज कर दिया। अगर टिश्यू का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, तो आप पेपर ले सकते हैं, अखबार ले सकते हैं। अखबार को काट के पीस बना लें छोटे-छोटे और उनको अपने पास रखें, अपने बैग में रखें, निकालें और उसको छू के, उसको टच करके उसको फेंक दें। तो इस तरीके से ये है कि आप लोग टच कम करेंगे, तो चांसेस वायरस लेने के कम रहेंगे।